प्रिय छात्रों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का यूपी बोर्ड 2026 का प्रैक्टिस सेट बहुविकल्पीय प्रश्नों का लेकर आए हैं। इसमें हमने प्रश्न और उसका आंसर लिखा है, विकल्प नहीं दिए हैं, क्योंकि विकल्प से आप याद करेंगे तो विकल्प बदल भी सकते हैं, जिससे आप गलत भी करके आ सकते हैं। इसलिए आप वन शॉट याद करें और वहाँ विकल्प ठीक हो जाएगा। ये तरीका सबसे अच्छा है, इसीलिए हम इसे लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न इसका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी है क्योंकि सभी नागरिकों में समानता लाती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, इसलिए ये अच्छी है। अगला प्रश्न है इसका, बहुसंख्यकों का संबंध किस शासन से नहीं है? ये प्री बोर्ड में भी आया था, तो ये लोकतंत्र से नहीं है बहुसंख्यकों का संबंध। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, ऑनलाइन डिलीवरी, ये सभी क्या हैं? ये प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुओं का प्राकृतिक क्रिया द्वारा उत्पादन करना, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 1971 में, 1991 में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई और इसके स्थायी सदस्यों की सदस्य संख्या है 5। इसके स्थायी सदस्य देश हैं 5। अगला इसका प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन मेटरनिख का है। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी, जो चांसलर था जर्मनी का चांसलर। अगला प्रश्न है, देश के विकास को निर्धारित करने का मुख्य आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, ये सभी जो है देश के विकास को निर्धारित करते हैं, तो इस सभी वाला विकल्प इसमें ठीक माना जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र के उदाहरण कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, परिवहन, आईटी सेवाएं, सेवा क्षेत्र, ये सभी। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। अगला है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण लेने का अधिकार है समूह के सदस्यों को इसको निर्णय लेने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 1986 को ये लागू हुआ था उपभोक्ता दिवस। अगला है, सूचना का अधिकार आरटीआई कब लागू किया गया? 2005 में सूचना का अधिकार आरटीआई लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, 15वां, आधात्विक खनिज के उदाहरण हैं हरियवरक, नमक, पोटास, कोयला, चूना पत्थर, कांच आदि, ये सब क्या है? आधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, धात्विक खनिजों के उदाहरण या खनिज आधारभूत दो, तो लौह बॉक्साइड, मैग्नीज, तांबा, सोना, चांदी, ये सभी हैं धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में है सभी धर्मों का समान समझना। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, वारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन किनके मध्य होता है? केंद्र और राज्य। संघात्मक, केंद्र और राज्य के मध्य इनका शक्तियों का विभाजन होता है। इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट पहला आपका समाप्त होता है। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट 2 होगा और एक प्रैक्टिस सेट 3 होगा। तो इसमें 20-20 प्रश्न आएंगे और 20 प्रश्न ही आपके बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में होंगे। तो 3 प्रैक्टिस सेट कराएंगे और इन्हीं तीनों प्रैक्टिस सेट में से आपको 20 प्रश्न मिल जाएंगे अवश्य। तो ये आराम से आप इसको बार बार सुने और आवश्यकता पड़े तो लिख लें, और इन्हें बार बार 3-4 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, और वहां परीक्षा में आप ये सारे प्रश्न ठीक कर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।